आइटम नंबर 28A श्री नित्यानंद राय जी। मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग 1/3 होगी कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। श्री केसी वेणुगोपाल जी, what do you want to say? But if I'm allowing you to केसी वेणुगोपाल जी, now if I'm allowing to केसी वेणुगोपाल जी तो आप Just now we got a मैं उनको अलाउ भी कर रहा हूँ, आप सदन नहीं खाली कर रहे हैं। Sir, just now we got an information. The bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, RSS is getting complete donation from the foreign countries. On one side, RSS is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this bill. The government should withdraw this bill. We demand for the withdrawal. श्री किरण रिजिजू जी, श्री किरण रिजिजू, केसी वेणुगोपाल जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं श्री किरण रिजिजू और ये कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि जेपीसी में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने भी कहा कुछ प्रमुख बिल्स को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब हम महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहाँ बिंदु पे इसका विरोध है तो जेपीसी में आप अपना बात रख सकते हैं। जेपीसी में पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुला करके आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे हैं। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे। जब जेपीसी भेजते हैं, जेपीसी में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है। ये तो स्वागत करने की जगह में विरोध कर रहे हैं। तो अफसोस की बात है कोई माइनॉरिटी को टारगेट नहीं है। ये पूरा देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहा है। किसी माइनॉरिटी किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। every day you are demanding that bill should refer to the JPC. So it is नहीं every day. And अगर if government is now agreeing and if parliamentary affairs minister या अगर नित्यानंद जी अगर वो जेपीसी को भेज रहे हैं तो और थ्रेड डिस्कशन हो जाएगा, थ्रेड डिस्कशन होगा। गवर्नमेंट सीधे इस बिल को पास नहीं करा रही। नहीं, अभी ये आज तो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार कोई बिल लेकर के आई है और उस बिल को सरकार ये कह रही कि इस पे और डिटेल डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस हो जाए, इसलिए हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना चाहते हैं। तो जब आपने हमने कह दिया तो फिर इससे साफ है कि कम से कम नहीं क्या है वो प्रार्थना करिए। एक मिनट अखिलेश को पूछिए। अखिलेश जी आप क्या कहना चाहते हैं? सभापति जी,
सभापति जी, बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए। मैंने दिया तो समय आपको। मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। धन्यवाद दीजिए ना कि समय आपको सभापति दिया। महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, इसीलिए सभापति महोदय, अगर जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ, कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? टीआर बालू जी, श्री टीआर बालू जी, श्री टीआर बालू जी, टीआर बालू जी, टीआर बालू जी, ओनली टीआर बालू जी, टीआर बालू। Suddenly bringing the bill before the Home. It has to be withdrawn. The bill has to be withdrawn. I think so that's why government has referred to the JPC. किरण रिजिजू जी, अब सुन लीजिए, if मैं जिम्मेदारी का सब कह रहा हूँ। अगर मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, आपको अलाउ किया, टीआर बालू साहब को, अखिलेश यादव जी को, तो फिर किरण रिजिजू जी को सुनिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। इस FCRA बिल का जो प्रावधान आया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसा ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। There is not a single provision in the proposed FCRA targeting any minority institutions. There is a campaign to mislead certain communities. I take full responsibility to ensure that not a single provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India. And if any confusion, so you can discuss detailed deliberations in JPC. So already government is going to do. प्रश्न ये है कि श्री नित्यानंद राय जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आप देखिए, अगर आपसे अनुरोध है कि आप लोग सब लोग अपनी अपनी सीट पे चले जाएं। मैंने सभी को उस बिल पे जिस समय कर रहे थे, मैंने सबको मौका दिया। KC वेणुगोपाल जी को दिया, अखिलेश यादव जी को दिया, TR बालू साहब को दिया, किरण रिजिजू जी को दिया। तो कृपया अब सदन चलने दें, सदन को सुचारू रूप से आप चलने दें। नहीं, मैं